के वक्त में हर दूसरा इंसान उठ करके नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में अपनी गंदी ज़बान खोल करके चला जाता है, लेकिन आज के वक्त में मुसलमानों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। और इसका नतीजा यही है कि अब देखिए कि आप एक के बाद दूसरा इंसान, अभी आपने ये मसला सुना ही होगा कि एक कोई जो इनके कोई महाराज है जिनका नाम रामगिरी है, इसी तरीके का नाम है, इन्होंने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी बेहुदा और घटिया बात कही है कि वो इसकी वजह से तमाम मुसलमानों के दिल पे एक धक्का पड़ा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम, देखिए हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। और यही एक मोमिन की निशानी है कि वो अपनी बात तो सुन सकता है लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बारे में उठने वाली एक भी आवाज़ उसको बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके के देखिए कि जब ये जो बयान दिया गया है, अब आप देखिए कि अगर कोई मुस्लिम किसी तरीके का बयान देता, अभी देख लीजिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने किस तरीके का बयान दिया, जबकि उन्होंने किसी को भी टारगेट नहीं किया लेकिन उनको उठा करके कितनी जल्दी जेल के पीछे डाल दिया गया, लेकिन इस पर अभी तक कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं गया है। आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि ये जब बवाल हुआ इस तरीके का, तो जब लोगों ने हंगामा किया इकट्ठा हुए, तो इन लोगों ने जब एफआईआर के लिए उसके लिए गए तो एफआईआर जो है दर्ज करने को ही मना कर दिया, यानी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। जब देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, हंगामा हो रहा है, तब मजबूरन उन लोगों को रजिस्टर करना पड़ा, वरना उन लोगों ने साफ मना कर दिया था कि हम किसी भी तरीके की एफआईआर भी दर्ज नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि ये एक किस्म से अलग एक माइंडसेट नजर नहीं आता है कि किसी के लिए कुछ इस तरीके के बयानात। देखिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात हम मुसलमानों के लिए ऐसी ज़ात है कि उससे बढ़कर और कोई चीज़ वो लोग नहीं समझते हैं, उनसे इतनी दिली मोहब्बत है उनके लिए। आप ये इसके अल्फाज हम आपको वीडियो में दिखा नहीं सकते, इसने इतनी गंदी और बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की है नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो सुनने में भी इतना गंदा लगता है, और इसके बाद भी ये इस तरीके से खुलेआम जो है घूम रहा है और इसको अभी तक सलाखों के पीछे जेल में नहीं डाला गया। बड़ी हैरत की बात है कि एक तरफ तो मुसलमान कुछ करे तो उनको फौरन उठा करके इस तरीके का उन पर केस करके उनको अंदर डाल दिया जाए, लेकिन अगर कोई दूसरा करे, अब अगर देखिए नॉर्मल कोई कर रहा है, जाहिल लोग कर रहा है, ये तो इनके पढ़े लिखे लोग हैं ना, संत लोग हैं, महाराज जिनको कहते हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं और अपने एक प्रवचन में उन्होंने सबके सामने बोली, तो बिल्कुल कोई भी खौफ नहीं रह गया है, कोई भी एक चीज़ नहीं रह गई है। तो हमारे अंदर कमी है ना कि हमने इस तरीके की बातों को इतना जो है नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है कि लोग आए दिन कहीं से कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में बोलता है, कभी कहीं से कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए बोलता है। आप देखिए ना कि उसके बाद फिर कितना हंगामा हुआ, और यही इसी तरीके का एक्शन लेना चाहिए। मुसलमानों को इनके खिलाफ जब कोई बोले तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, मिल करके आना चाहिए, तब जाकर के ये लोग इस तरीके से शांत हो गए, वरना फिर इस तरीके की बातें बोलते ही चले आ रहा है। आए दिन जो है इस तरीके की बातें बोली जा रही है। आप ये देख लीजिए, इसके बाद आप ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि वहां पर किस तरीके से जो है लोगों का हुजूम हुआ, हंगामा किया गया, तब जाकर के इनको एक्शन लेना पड़ा, और वहां के अब हालात क्या है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ अपना कीमती वक्त दिया। मैं मुफ्ती साजिदुर रहमान इस्माही। असल मामला यह है कि जब ये वीडियो हम लोग के सामने से गुजरी तो हम लोगों ने आनन फानन फोरम मीटिंग की, यूनाइटेड उलमा फोरम के जितने जिम्मेदार हैं, इसमें हर मकतब फ़िक्री के उलमा शामिल हैं, सब लोगों ने फ़ौरन मीटिंग की और ये तय किया गया कि इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो हम लोगों ने टाइम फिक्स किया कि 6 बजे हमें पुलिस स्टेशन पहुँच करके एफआईआर दर्ज कर देना है। 6 बजे हम लोग 5 आदमी की टीम तैयार की गई और यहाँ पर हम लोग आ गए एफआईआर के लिए। 6 बजे से लेकर के आप समझ जाइए कि 11 बजे तक हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, प्लीज़ सर आप जो है हमारी एफआईआर दर्ज कर लीजिए। उन लोगों का जो हम लोगों के साथ एटीट्यूड था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल इसको ये सेंसिटिव नहीं समझ रहे हैं, कोई हसास मसला नहीं समझ रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ तक के नौबत आ गई कि शेख साहब ने यहाँ तक कह दिया कि ठीक है आपको जो करना कर लीजिए, मैं एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। तब लास्ट में हम लोगों ने फैसला किया कि अब क्या किया जाए। तो इसके लिए जो हम लोग से हो सका, जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल करना था हम लोगों ने किया। आप लोग तशरीफ लाए, मीडिया पर्सन आए और पूरे मुमरा की एक अच्छी खासी तादाद आई। सब के आने के बाद जब उन पर प्रेशर पड़ा तो इन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है। क्या कलम लगी है? इसमें जो है 10 दफात लगे हैं। पहला है 353B, 353C, 353(2), 353(3) और 299, 302, 196A,
356, 352, 351 ये सारे जो है कलम लगे हैं और BNS के, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहां मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे अपराधी को हम अरेस्ट भी करें, गिरफ्तार करें। कुछ राजनीतिक लोग भी मुगरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, राजनीतिक हो गई, इसमें काफी हंगामा हो गया, पकड़ी पकड़ा हो गया, तो इसको लेकर क्या कह रहा है आपका? देखिए, असल क्या है कि हम लोगों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात यह है। और ये मैटर ऐसा था कि जिसका किसी एक फैमिली से रिलेशन नहीं था, कोई फैमिली से रिलेटेड मैटर नहीं था, ये हर मुसलमान का ये मैटर था। ये ऐसा मैटर था कि जो भी अल्लाह उसके रसूल पे ईमान रखता है वो सब आएगा इसमें, चाहे सियासी चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या सहाफ़ी बिरादरान हो या कोई भी हो, तो सब लोग आए जिसके दिल में यह एहसास था कि हमें एक मुसलमान होने के नाते इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। वो सब लोग आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।